बोले श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत भक्ति निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। जीव विचार ग्रंथ के ऊपर हमने विवेचना प्रारंभ की है। कल पहली गाथा पूर्ण हुई थी। दूसरी गाथा के अंदर जीवा मुक्ता संसारी नोय तस् थावराय संसारी उड़वी जल जलन वायु वनसे थावरा ने। दूसरी गाथा के अंदर जीवों के भेद के बारे में बातें बताई। जीव के स्वरूप को प्रकट करते हुए शांति सुरेश्वर जी महाराजा जीव के दो प्रकार बता रहे, मुक्त जीव और संसारी जीव। पुनः संसारी जीव जो है उसके वापिस दो प्रकार हैं, त्रस और स्थावर। और स्थावर जीव के 5 प्रकार है, पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय और वनस्पति। इतनी बात दूसरी गाथा के अंदर पूज्य शांति सुरेश्वर जी महाराजा हमें बता रहे हैं। अब इसी को ही थोड़ा विस्तार से जानने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले नंबर में प्रश्न है कि जीव किसे कहते हैं, और उसकी परिभाषा करते हुए बताया कि जो प्राणों को धारण करता है वो जीव है। प्राण के आधार पर ही जीवन है। जिसके पास में प्राण नहीं है तो जीव भी नहीं है। प्राण 2 प्रकार के हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण यानी बाहर से जिसके माध्यम से पता चले कि ये जीव है, और वैसे प्राणों को द्रव्य प्राण कहते हैं। और आत्मा के वास्तविक जो गुण वैभव के स्वरूप में रहे हुए हैं वो भाव प्राण रहे हुए हैं। आयुष्य कर्म के उदय से जीव द्रव्य प्राणों को धारण करता है। आयुष्य पूर्ण होता है और होने के साथ में वो द्रव्य प्राण भी छोड़ देता है। हर एक भवों के अंदर नए नए द्रव्य प्राणों को धारण करता है और धारण किए हुए प्राणों को छोड़ता है। लेकिन आत्मा के भीतर में भाव जो प्राण रूप जो गुण रहे हुए, भाव प्राण जो रहे हुए हैं वो गुण के स्वरूप में है। और भाव प्राण कभी भी जीव के जाते नहीं। जीव अजीव क्यों नहीं बनता है कि उसके भीतर में भाव प्राण रहे हुए, और भाव प्राणों के कारण ही उसका जीवन रहा हुआ। अपनी आत्मा अनंत भूतकाल में थी, वर्तमान में जी रही है और भविष्य में भी जीती रहेगी। द्रव्य प्राणों का नाश अवश्य होता है, लेकिन भाव प्राणों का नाश कभी भी होता नहीं। शरीर आदि का नाश होता है, लेकिन आत्मा के जो गुण रहे हुए वो गुण
सदा के लिए जीव के साथ में जुड़े हुए ही रहते। उन गुणों से रहित कभी भी कोई भी जीव होता नहीं, और इसलिए सबसे पहले हमको जीव के बारे में बराबर से समझना है, क्योंकि हम जीव हैं। हमें जीव के साथ में कैसा व्यवहार करना है वो जब तक जानेंगे नहीं, तब तक जीवों के साथ में हमारा व्यवहार उचित व्यवहार नहीं हो पाएगा। द्रव्य जीव भी है और भाव जीव भी है। द्रव्य जीवों का सामान्य से लक्षण बताकर जीव की प्रतीति कराते हैं। जैसे द्वादशांगी का प्रथम अंग वो आचारांग शास्त्र रहा हुआ है, उसमें भी वीर प्रभु ने जीव द्रव्य का अस्तित्व बताया हुआ है। जीव यानी क्या, तो कि जिसके भीतर में चेतना लक्षण रहा हुआ है, जिसके भीतर में चेतना है वो जीव है। जीव के अस्तित्व का प्रतीति रूप परिणाम होना, और वो कब होता है, तो कि जिसके भीतर में सम्यक्त्व आने की भूमिका होती है उसको होता है। सम्यक्त्व का प्रथम कदम यदि कोई है तो वो जीव के स्वरूप में प्रतीति होना रही हुई। हमें अपनी आत्मा के अस्तित्व का भान जब होगा, तब अपनी आत्मा में भी सम्यक्त्व आया हुआ है ऐसा कहा जाए। मेरी आत्मा तीनों काल में विद्यमान थी, अनंत भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो यानी व्यक्ति भविष्य को मानता ही नहीं है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिसके लिए पुनर्जन्म है, जिसके लिए आगे भी जीव का अस्तित्व रहने वाला है, वैसा जीव क्या करेगा, तो क्या अनंत भविष्य को सुधारने के लिए सबसे पहले अपनी आत्मा के ऊपर अनुकंपा करेगा। जगत के कई दीन दुखी गरीबों के ऊपर हमने अनुकंपा की, लेकिन हमारी आत्मा पर ही हमने अनुकंपा नहीं। वास्तव में कहिए कि हमें हमारा भविष्य सुधारने की भावना है, भविष्य को सुधारना चाहते हैं। एक मरण से बचने के लिए तो कितनी कितनी हम सुरक्षा रखते। मुंह के आगे मास्क, जेब में सैनिटाइजर, कहीं पर भी कोई भी जगह पर चले जाए तो नहीं जीव को स्पर्श करना है, नहीं जड़ को स्पर्श करना है। पूर्ण रूप से पूरी की पूरी सावधानी रखते एक मरण के भय से। और भविष्य में तो ऐसे अनंत मरण आत्मा के जहां पर होने हैं, उन अनंत मरणों की चिंता हमें कभी होती है कि नहीं? एक मरण की चिंता है, वैसी यदि अनंत मरणों की चिंता हो जाए तो हम कितनी सावधानी रखेंगे। वास्तव में कहिए कि कोरोना से बचने के लिए हमारी सावधानी कितनी। घर के बाहर नहीं निकल रहे, होटल में नहीं जा रहे, थिएटर में नहीं जा रहे, मॉल में नहीं जा रहे, किसी को मिलने नहीं जा रहे, सब कुछ बंद। क्यों? एक मरण का भय है
और एक मरण का भय यदि भीतर में प्रकट हुआ है, इतनी सारी सावधानी हम रख रहे हैं, जहां पर अनंत मरण होने वाले, जहां पर अनंत भविष्य के अंदर जीव दुखी बनने वाला है, यहां से नरक गति, तिर्यंच गति और ऐसी ऐसी दुर्गतियों में जाकर वो जीव दुखी होने वाला है, लेकिन वैसे जीव की कभी हमें चिंता होती है कि नहीं? इस जन्म की जो चिंता है वो तो मिथ्यात्व के कारण है। आने वाले अनंत जन्मों की जब चिंता होगी तो समझना कि भीतर में सम्यक्त्व का प्रथम सोपान हमने चढ़ना शुरू किया है। जो उत्पन्न होता है वो नाश होना ही है। जीव और अजीव उत्पन्न होते नहीं है तो उसका नाश भी नहीं होता, मात्र उनका जो परिणाम है वो चेंज होता है। जीव जीव के स्वरूप में रहता है, जड़ जड़ के स्वरूप में रहता है, उसमें कोई परिवर्तन की संभावना नहीं। जैसे सोना पहले लकड़ी के स्वरूप में था, उसमें से बंगड़ी बन गई, सोना सोने के रूप में ही रहा। उसमें से नेकलेस बन गया, सोना सोने के स्वरूप में ही रहा। सोना सोने के रूप में कभी नाश नहीं होता है, मात्र उसके पर्याय के अंदर परिवर्तन होता है। वैसे ही जीव के मनुष्य आदि जो पर्याय है, उस जीव का यानी तीनों काल में कभी भी नाश होता नहीं, खाली उसके पर्याय जो है वो चेंज होते रहे। नास्तिक व्यक्ति को इस प्रकार की श्रद्धा होती नहीं है और इसलिए नास्तिक व्यक्ति कहता है कि खाओ पियो और मजा करो। आज नो लाहुओ लीजिए रे काल कोणे डिठी छे। हाँ, हमारे जब चढ़ावे होते हैं तो संगीतकार बोलते हैं आज नो लाहुओ लीजिए रे काल कोणे डिठी छे। और जो नास्तिक लोग होते हैं वो भी वही बोलते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, होटल में जाकर बोलते भी आज नो लावो लीजिए रे काल कोणे डिठी छे, आज जो खाना है खा लो। आज जो भोगों को भुगत रहे हैं भुगत लो, कल किसने देखी है। यानी जिसका जीवन सिर्फ वर्तमान लक्ष्य होता है वो इस प्रकार से कह सकता है। जिसको भविष्य का स्मरण है वो व्यक्ति सबसे पहले अपनी स्वयं की आत्मा की अनुकंपा करेगा। जीव को भूलना वो सबसे बड़ा प्रमाद है और वो वास्तविक भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा से भी भाव हिंसा बढ़ जाती है। जीव का लक्षण चेतना है। अब चेतना यानी क्या? भीतर में जो संवेदनाएं होती है, अनुभूति होती है, ज्ञान शक्ति जो भीतर में पड़ी हुई है, और उसका नाम है चेतना। सुख और दुख का अनुभव मात्र और मात्र आत्मा को ही होता है। जीव को गर्म और ठंडे का अनुभव होता है, लेकिन मुर्दे को नहीं तो गर्मी का अनुभव होता है, नहीं ठंडी का होता है। हमें थोड़ी सी गर्म चीज लगती है और हमारे मुंह से आह निकल जाती है। मुर्दे को अग्नि के बीच में ही जला दिया जाता है और फिर भी थोड़ी सी भी आवाज भी वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? जीव नहीं है। शीतल पवन जब शरीर के साथ में टकराता है और टकराने के साथ में ही आत्मा को ठंडे पवन की जो अनुभूति का ज्ञान होता है, वो ज्ञान क्या है तो कि संवेदना है। उसके भीतर में संवेदना रही हुई। ठंडा पवन शरीर को स्पर्श हुआ, उसकी अनुभूति हुई।
वो संवेदना है। अब संवेदना होने के साथ में जीव क्या करेगा, या तो उससे रति करेगा या तो अरति करेगा, और वो मोहनीय है। जब रति और अरति करता, आसक्ति जब करता है, उस समय में उसको आयुष्य कर्म का बंध यदि हो जाता है तो मरकर सीधा वाउकाई में जाना पड़ता है। जितने भी एसी में बैठने वाले, जितने भी पंखे के नीचे बैठने वाले, सब सुन लीजिए, थोड़ी सी भी ठंडी की अनुभूति हुई और आनंद प्राप्त किया, शास्त्रकार भगवंत कहते कि वाउकाय में उत्पन्न होना पड़े। एसी की हवा लेते लेते यदि आयुष्य कर्म का बंधन हो गया तो सीधा मानव से एक इंद्रिय में ट्रांसफर होना पड़ेगा। तेउकाय और वाउकाय अत्यंत तुच्छ गति है। बाकी वनस्पति आदि में से तो सिद्धे मनुष्य भाव की प्राप्ति होती है, लेकिन तेउकाय और वाउकाय में से तो कभी भी मनुष्य भाव की प्राप्ति होती नहीं। वहां पर जाने के बाद में जल्दी से मनुष्य का भाव भी प्राप्त नहीं होता। पवन ठंडा है, गर्म है, उसका ज्ञान होना वो गलत नहीं है, वो दोष नहीं है, लेकिन वो गर्म के अंदर दुख की अनुभूति, ठंडे के अंदर सुख की अनुभूति, वो राग दोष, रति अरति जो करवाती है, वो दोष के स्वरूप में। ठंडा पवन चलता रहे तो कोई हमें गर्म पवन चालू करने की जरूरत नहीं, लेकिन ठंडा पवन उपादेय लगे, गर्म पवन हे लगे, तो समझना कि आत्मा का अहित हुए बिना रहेगा नहीं। और हम स्वयं की आत्मा का अहित करने के लिए तुले हुए। शास्त्रकार भगवंतों ने हे, ज्ञेय और उपादेय तीन चीज बताई। ज्ञेय यानी जानने योग्य, हे यानी छोड़ने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने के योग्य। सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त करना है, उसके लिए ये ज्ञान जो है वो चाबी के स्वरूप में रहा हुआ। चाबी रहती है तो ताला खुल जाता है। सम्यक दर्शन का ताला खोलना है तो हे, ये उपादेय का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी। यानी हे जो रहेगा उसमें त्याग की बुद्धि, उपादेय में ग्रहण की बुद्धि, और ज्ञेय के अंदर जानने की बुद्धि। सोने के जो अलंकार है वो पृथ्वी काय का कलेवर है। जिन्होंने भी सोना पहना हुआ है, सोना क्या है? किसी की लाश को हम सजा कर फिरते हैं, किसी की लाश के जो पार्ट रहे और उन पार्टों से अपने शरीर को सजाते हैं। समझ लो कि कहीं पर आप जा रहे थे, हड्डी के टुकड़े पड़े हुए दिखे और कितने भयभीत तो हो जाते। सोने के जो अलंकार है, गहने हैं, वो क्या है? शास्त्रकार भगवंत कहते कि पृथ्वी का एक डेथ बॉडी है, वो आत्मा के लिए हे रूप है, और इसलिए उसमें छोड़ने की बुद्धि होनी चाहिए। जीव का विचार जब करते हैं, सब जीवों के साथ में अपने स्वयं के जीव का भी विचार करना है। 14 राजलोक जो है वो जीव राशि से भरा हुआ है। सत्ता से वो सब सिद्ध स्वरूपी है, और इसलिए सर्वज्ञ के वचन से हरेक जीव के अंदर सिद्धत्व हमें स्वीकारना है। क्या होगा सिद्धत्व स्वीकारने से? जैसा सिद्ध के जीवों का स्वरूप स्वभाव है, वैसा ही स्वरूप जगत के सर्व जीवों का है।
पूज्य सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराजा ने तो हरेक जीव राशि पर बहुमान भाव लाने का कहा है। यदि बहुमान भाव प्रकट नहीं होता है तो औचित्य व्यवहार करना है। जब तक बहुमान भाव प्रकट नहीं होगा तब तक औचित्य का पालन नहीं होता है। जिसके उचित जो व्यवहार है वो व्यवहार उसके साथ में करना, अनुचित व्यवहार किसी के साथ नहीं करना। वर्तमान की परिस्थिति तो बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। औचित्य भूल गए। थोड़े दिन पहले की बात है, किसी के घर पे कोरोना हुआ। वो डॉक्टर थे, परिवार को कोरोना हुआ। अगल बगल वालों ने बोल दिया इनके घर पे दूध भी देना नहीं, इनके घर पे सब्जी भी देना नहीं, दूध दिया तो हम तुम्हारे से दूध नहीं लेंगे। जब जीव के प्रति बहुमान भाव जगता है तो औचित्य आता है। परमात्मा ने सर्व जीवों के साथ में औचित्य व्यवहार करके अंतर में उनको सिद्ध स्वरूप मानकर समता की साधना के द्वारा उन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया और वही उपदेश उन्होंने जगत के जीवों को दिया। व्यवहार से मैत्रियादि भावरूप धर्म और निश्चय से समता धर्म, सर्व जीवों को समदृष्टि से स्वीकारना, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे प्रतिमा में परमात्मा के दर्शन करते करते भी उनकी आसाधना वगैरह करते नहीं है, यानी प्रतिमा में परमात्मा स्वरूप का आरोपण करते तो उनकी आसाधना से बच जाते। वैसे ही जीव मात्र के भीतर में सिद्ध स्वरूप मानेंगे तो उनकी भी आसाधना बंद करेंगे। और सर्वप्रथम अपनी स्वयं की आत्मा की आसाधना हमें बंद करनी है। हमने अपनी स्वयं की आत्मा को ही इतना दुखी बनाया है, इतनी भयंकर उसकी आसाधना की है। जीवों का विचार कर कर जीव को जीवंत रखना, ये सब जीवों पर का महा अनुग्रह है। सर्व जीवों का विचार कर कर सर्व जीवों को जीने का अधिकार देना, और वो जीव का स्वभाव है, परमात्मा की जिनाज्ञा है। तो क्या कर, जीवों को जीने दे, जीवों को जीने दे, और जीवों को जीने देना है। प्रभु कहते हैं कि भाई सदा के लिए जो जीता है वो जीव, जो मरता है वो मेरा नहीं है। मैं भी भविष्य में भी जीने वाला हूं, मैं मरने वाला नहीं। शरीर से आत्मा भिन्न हो जाएगी, लेकिन आत्मा तो अमर है। आनंद गंज जी ने कहा क्या, अब हम अमर भये, अब हम नहीं मरेंगे, हम अमर बन गए। और आत्मा ने तो अमरत्व जब से उसका संसार यानी अनादिकाल से, और अनादिकाल से आत्मा कैसी है, अमर है। जीव की दो प्रकार की अवस्था होती है, एक शुद्ध अवस्था है और एक अशुद्ध अवस्था है। सिद्ध स्वरूप में जो परमात्मा है वो परमात्मा की शुद्ध अवस्था है, और संसारी जीवों की जो अवस्था है वो अवस्था अशुद्ध अवस्था है। बस हमें क्या करना है, अशुद्ध अवस्था को दूर करना है और शुद्ध अवस्था को प्रकट करना है।
जैन दर्शन जो है सर्वज्ञ कथित जिन शासन वो सिद्ध अवस्था यानी क्या, तो कि आत्मा पूर्ण शुद्ध मुक्त आनंद सुख आदि से भरी हुई अवस्थाओं को मानता है। अन्य दर्शनों में भी मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले साधु संत देखने को मिलते हैं, लेकिन साधना करते हुए भी उनको पूर्ण शुद्ध सत्य ज्ञान नहीं होने के कारण वो मोक्ष के बारे में जो वास्तविक निर्णय नहीं कर सकते। और आगे जाकर वही जीव क्या करता है, आत्मा की सेवा करने की जगह पर देश की सेवा समाज की सेवा और ऐसे कार्य के अंदर जुड़ जाते। सिद्ध होने के पूर्व में आत्मा जिस काया के अंदर रही हुई रहती है उस काया में उसके आत्म प्रदेश विस्तृत हुए हुए रहते। सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते समय उसका 1/3 भाग जो होता है वो संकोचित हो जाता है। जैसे 500 धनुष की काया वाले महात्मा रहे और वो मोक्ष में जाने वाले हैं तो 1/3 भाग उनका संकुचित तो हो जाएगा। 500 धनुष है तो 333 धनुष प्रमाण वो आत्मा वहां पर सिद्ध अवस्था में रहे। लोकांत के अंदर जहां पर सिद्ध परमात्मा रहे हुए हैं वहां पर इस सूक्ष्म स्थावर काय के जीव और बादर वायु काय के जीव भी सर्वत्र रहे हुए, यानी जहां पर सिद्ध भगवंत की आत्मा है उसी जगह पर सूक्ष्म स्थावर काय की भी आत्मा वहां पर रही हुई है। और उस स्थान में अनंत के अनेक भेद है, उसमें 5वें अनंत में रहे हुए सिद्ध जीवों का अनंत सुख का वेदन करने वाला होते। वहां पर यानी सिद्ध जीव जो है अनंत सुख की अनुभूति करते और वहां पर ही रहे हुए स्थावर जीव जो है वो अनंत दुख को भुगतने वाले होते। इसलिए एक चीज आप भूल उधर चले उधर सुख ही सुख है। पृथ्वी का जीव भी शिला के उधर जाते, सिद्ध शिला ही उससे बनी हुई। 14 राजलोक के अंदर एक 5 सूक्ष्म जीव भरे भाग है, वहां पर सिद्ध आत्मा रही हुई है। और उसी भाग के अंदर जिस भाग के अंदर सिद्ध आत्मा रही हुई है और उसी भाग के अंदर स्थावर की भी आत्मा रही हुई है। स्थावर की आत्मा वहां पर रहते हुए भी अनंत दुखों को पाती है और सिद्ध की आत्मा वहां पर रहते हुए अनंत सुखों को पाती। एक आत्मा कसाई से रहित है और एक आत्मा कसाई से सहित है। सिद्ध परमात्मा जो है वो कर्म कसाई से रहित होने से द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की पीड़ा से रहित है। सिद्ध के जीव जहां पर रहे हुए उधर कार्मण वर्गणा भी रही हुई, लेकिन एक भी कार्मण वर्गणा सिद्ध भगवंत को स्पर्श करती नहीं। क्यों नहीं करती है? तो कि सिद्ध भगवंत को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की कोई असर ही नहीं होती। सिद्ध के जीव
किसी से पीड़ा को प्राप्त नहीं होते और नहीं तो वो किसी को पीड़ा के अंदर निमित्त भूत बनते। यदि हमें भी सिद्ध परमात्मा जैसा सुख पाना है तो निर्णय करना पड़ेगा कि मुझे भी किसी की पीड़ा में निमित्त नहीं बनना है। हो सके वहां तक मैं किसी के सुख में निमित्त बन जाऊं, लेकिन किसी की पीड़ा में तो मुझे निमित्त बनना ही नहीं है। और पूर्ण रूप से यदि उससे छुटकारा पाना है तो जल्दी से जल्दी हमें सिद्ध बनना चाहिए। और इस प्रकार से सिद्ध परमात्मा जो संसारी जीवों के जो दो भेद बताए, उसमें एक भेद रहा हुआ है मुक्त, यानी संसार से छुटे हुए, जो सिद्धि गति को पाए हुए हैं, और वो जीव मुक्त होते। मुक्त का अर्थ है जो संसार से छूट चुके। मुक्त का अर्थ है जो कर्म विज्ञान से रहित हो चुके। मुक्त का अर्थ है जो अजीवों के संबंध परे हो चुके और वैसी आत्मा मुक्त आत्मा रही हुई, जिन्होंने व्यवसायों को छोड़ दिया, जिन्होंने कर्म के विकारों को छोड़ दिया, और वैसी जो आत्मा होती है वो आत्मा है। और इसलिए ऐसे सिद्ध भगवंतों को रोज हम प्रार्थना करते, हे सिद्ध भगवंत, जो आपने प्राप्त किया वो मुझे भी प्राप्त करवा। और इसलिए संसारी जीव है समस्त सिद्धों को नमस्कार करते। अरिहंत परमात्मा भी दीक्षा लेते समय सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते। शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने भी वंदना करते समय स्वयं की आत्मा में जो सत्ता के स्वरूप में रहे हुए सिद्ध के जीव को महावीर परमात्मा जो लोक के अंत में रहे हुए पांचवें अनंत में जो सिद्ध हुए, ऐसे वीर परमात्मा के आत्म प्रदेशों में रहे हुए ज्ञानादि गुणों को उन्होंने वंदना की। तीन भुवन के अंदर दीपक के समान इस प्रकार का विशेषण देकर भाव वंदना करने का कारण क्या है? सर्वज्ञ परमात्मा ज्ञानादि गुण से पूर्ण है। ज्ञानादि गुण से सिद्ध परमात्मा पूर्ण है तो मैं अपूर्ण, और पूर्णता को पाने के लिए उनको वंदना करनी। हम भी जो दो प्रकार के जीवों का स्वरूप जान रहे हैं और वैसे समय के अंदर सिद्ध परमात्मा के स्वरूप को जानते जानते उनको भाव पूर्वक वंदना करना। 15 प्रकार से जो सिद्ध आत्मा रही हुई है, हमने इसके पूर्व में उसके पूरे वेद देखे थे। जिन सिद्ध, अनित, अजिन सिद्ध, तीर्थ, अतीर्थ, गृहस्थलिंग, अन्य लिंग आदि 15 भेद से जो सिद्ध परमात्मा बने हैं, और इन सिद्ध भगवंत को भाव पूर्वक वंदना। धन्य है इन आत्माओं को के जो संसार से मुक्त हो चुकी है। और ऐसे संसारी जीव के दो भेद, एक तो मुक्त भेद है। मुक्त जीवों को नहीं हम सुख पहुंचा सकते, नहीं दुख पहुंचा सकते। मुक्त जीवों के साथ में किसी भी प्रकार का हमारा व्यवहार होता नहीं। ठीक है, उनकी भक्ति आदि करते वो अलग बात है, लेकिन अन्य किसी भी प्रकार का व्यवहार मुक्त जीवों के साथ में हमारा नहीं। मुक्त जीवों की नहीं हिंसा कर सकते, नहीं ऐसा कुछ होता है। अब दूसरे नंबर में संसारी जीव बता रहे हैं। संसारी जीव की दो परिभाषा, दो प्रकार के बताए, एक तो त्रस काय है और एक स्थावर काय। त्रस के स्वरूप में संसारी जीव रहे हुए हैं, तो स्थावर के स्वरूप में भी संसारी जीव रहे हुए। त्रस यानी क्या?
एक एक चीज देखिए, ध्यान से सुनते जाइएगा। एक एक व्याख्या भी जो शास्त्रकार भगवंतों ने की है ना, बहुत महत्वपूर्ण की। तरस यानी क्या, तरस क्यों बनती है, क्योंकि तरस नाम कर्म के उदय से, सुख और दुख के संयोगों से सुख पाने के लिए, दुख से निवृत्त होने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो समर्थ है, सुख और दुख के संयोगों में अपनी इच्छा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो समर्थ है, उसको त्रस्त जीव कहते हैं। बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव रहे हुए यानी कि स्थावर किससे बनते, तो स्थावर नाम कर्म के उदय से। सुख और दुख के कैसे भी संयोग प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी उसको प्राप्त करने के लिए, कि उससे दूर होने के लिए जो इच्छा अनुसार किसी प्रकार का हलन चलन कर सकते नहीं, जहां पर है वहां पर ही उन्हें खड़े रहना है, वैसे जीव को स्थावर जीव कहा जाता है। यानी कितने भी सुख आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, वो अपने स्थान से इच्छा अनुसार गमनागमन नहीं कर सके। अभी बेंगलोर में बारिश चल रही है, और बारिश के समय में बाहर कितनी ही पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब उन जीवों को भी तो ठंडी लगती होगी, उन जीवों को भी वहां पर पीड़ा प्राप्त होती होगी, लेकिन वो वहां पर दुख से निवृत्त हो नहीं सकते हैं। हम बाहर खड़े होते और बारिश आई तो सीधा अंदर आ जाते, लेकिन ये जीव क्या करेंगे, क्यों गमनागमन नहीं करते, क्यों वहां से कहीं पर नीचे नहीं आ जाते? बस एक ही कारण, वो स्थावर है। उनको मात्र और मात्र एक ही स्पर्शनेंद्रिय होती है। स्थावर काय के जीव जो है वो 5 प्रकार से रहे हुए, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय। आपकी भाषा में कहने जाऊं तो पृथ्वी काय को हम पत्थर कहेंगे, अपकाय को हम पानी कहेंगे, तेव काय को अग्नि कहेंगे, वायु काय को हवा कहेंगे, और वनस्पति काय को शाक सब्जी कहेंगे। फल फ्रूट सब्जी वगैरह जो है वो सब वनस्पति का है। और ऐसे स्थावर के ये 5 भेद रहे हुए। स्थावर जीव को व्यवस्थित ढंग से समझना है तो त्रस को समझना पड़ेगा। स्थावर वो पाप प्रकृति का उदय, और त्रस वो पुण्य प्रकृति का उदय। एक खाली कर्म विज्ञान को आप सोचोगे ना, सैकड़ों पुण्य प्रकृतियां आज हमें प्राप्त हुई है। उसमें से भी इतने सारे जो जीव बताए, उन जीवों में से सिर्फ संज्ञी पंचेंद्रिय जीव होता है। वही जीव अपने जन्म को सफल करना चाहे तो कर सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकते। विकलेंद्रिय बनते हैं तो वो पाप की वृद्धि करने के लिए बनते। एकेंद्रिय तो पापमय ही है, लेकिन विकलेंद्रिय पाप की वृद्धि करने के लिए जो मात्र अनुकूलता की शोध करते रहते। स्थावर को एकांत से पाप प्रकृति होती है, और विकलेंद्रिय आदि को भी विशेष करके वो पाप का बंध करते। लेकिन एक संज्ञी पंचेंद्रिय है कि जो क्या कर सकता है, पाप से बच सकता है।
आत्म कल्याण कर सकता है। प्रत्येक वनस्पति काय को भी संज्ञा रही हुई है, इसलिए वो भी अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए, प्रतिकूलता को दूर करने के लिए प्रयास करते रहते। अमुक वृक्षों के पास में जाकर आवाज करेंगे तो वो उनको पसंद आता नहीं है। जैसे ही आवाज होती है अपने में से वो दुर्गंध छोड़ता है, हम वहां से भाग जाते। प्रतिकूलता को दूर करना और अनुकूलता भुगतनी, ये संज्ञा जीव के अंदर प्राय करके रही हुई। कई वनस्पति के तो मूल जो होते वो धन के भंडार तक लंबे लंबे होते। हाँ, अनेक वनस्पति खाखर वगैरह की जाति की जो वनस्पति आती है वो उत्पन्न ही वहां पर होती है कि जहां पर धन के भंडार हो। त्रसपणा वो पुण्य प्रकृति है, लेकिन विकलेंद्रिय के लिए वो त्रसपणा पाप के सर्जन के लिए वो अकाम निर्जरा करते, दवाई छिड़कते हैं और मच्छर परेशान होकर मर जाते। अतिशय वेदना वो जीव भुगतते हैं। कई घरों के अंदर हम क्या करते हैं, हिट वगैरह रखते हैं, जीवों के ऊपर छिड़कते हैं, लेकिन वो जीव कितनी भयंकर तरीके से वो तड़प तड़प कर मरते और इतनी वेदना को वो सहन करते कि उनको अकाम निर्जरा होती है। कुछ सर्वज्ञ भगवंत वीर परमात्मा ने केवल ज्ञान के द्वारा तीन लोक के ज्ञान से प्रकाशित कर रहे हैं। 14 राजलोक में सर्वत्र जीव अजीव दोनों भरे हुए हैं। प्रथम जीवों को जानना है और जीवों को जानने के बाद में फिर अजीव को जानने का प्रयास करें। और इस प्रकार से जीवों को जानकर हमें सोचना है, ये स्थावरकाय आदि के विज्ञान को प्राप्त करके सोचना है कि ऐसी जगह पर मैं भी अनंत अनंत काल तक रहकर आया हूं। स्थावर काय के अंदर भूतकाल के अंदर इतने दीर्घ काल तक रहे हैं और वहां पर हमारी आत्मा ने विशेष करके दुख ही प्राप्त किया है। और वर्तमान में भी हम देखने जाए ना तो स्थावर की सबसे ज्यादा विराधना हम करते। स्थावर जीवों को जान लेंगे तो उनसे कैसे बचा जाए वो बचने का प्रयत्न करें। गर्मी रहेगी तो गर्मी को सहन करेंगे, लेकिन वायुकाय की विराधना नहीं करेंगे। प्यास लगी तो कुछ समय तक प्यास को सहन करेंगे, लेकिन अपकाय की विराधना जितनी कम हो उतनी कम करेंगे। भूख लगी है तो थोड़े समय तक भूखे रहेंगे, फिर ही आहार ग्रहण करेंगे, तो उतने समय तक तो उनकी विराधना से हम बच सकते। सतत स्थावर काय की विराधना करने वाले को स्थावर में ही उत्पन्न होने का प्रसंग आता है। और इसलिए शास्त्रकार भगवंत कह रहे कि स्थावरों को तुम पहले जानो, स्थावरा नेया, स्थावर को जानते जाओ। जैसे जैसे स्थावर को जानते जाएंगे वैसे वैसे उनकी विराधना से बचने के परिणाम भीतर में प्रकट होते जाएंगे। जीव जब भी मोक्ष प्राप्त करेगा तो त्रस काय में से ही करेगा। त्रस काय में भी मात्र और मात्र मनुष्य के भाव से ही मोक्ष प्राप्त करेगा और कहीं से मोक्ष हो सकता नहीं। और इसलिए त्रस अवस्था की कितनी महत्ता रही हुई है। स्थावर है वो कितने भयंकर है,
और ऐसे अनादि संसार का हमें विसर्जन करना है। और ये विसर्जन करने के लिए हमें क्या करना है, तो कि इन जीवों का विज्ञान जानना है। त्रस और स्थावर के अंदर भी स्थावर काय के जीवों की विशेष विराधना होती, और इसलिए सर्वप्रथम स्थावर का स्वरूप महात्मा बताएंगे। अब 5 स्थावर का स्वरूप क्या रहा हुआ है, कैसे कैसे इन जीवों के भेद रहे हुए हैं, ये पूरा विज्ञान हम कल देखेंगे। आज यहाँ पर ही रुकते हैं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया